हेलो गाइज, आज का ये वीडियो एक एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज का चैप्टर 1 है और आज हम आपको इस एक वीडियो में सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, इन दोनों में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न आते हैं वो आज हम आपको बताने वाले हैं। वैसे तो इन दोनों में बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न आते हैं, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन मैं खुद 5 से 7 कैंडलस्टिक पैटर्न को ही फॉलो करता हूँ या यूज करता हूँ। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन जिस पैटर्न को यूज करने में मुझे आसानी होती है या जिस पैटर्न में मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है उसी कैंडलस्टिक पैटर्न को मैं फॉलो करता हूँ या यूज करता हूँ। और इन पैटर्न को यूज करने का तरीका भी कुछ डिफरेंट है, तो इन्हीं पैटर्न के बारे में आज हम आपको डिटेल से समझाएंगे। देखो मेरे भाई, मेरा एक ही रूल है, थोड़ा सीखो लेकिन एक्यूरेसी के साथ सीखो। इस वीडियो में मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करने का सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम भी बताऊंगा और मैं आपको स्टॉप लॉस ट्रेड करना भी सिखाऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और प्लीज वीडियो को पूरा देखना। आपने ये चीज कई बार नोटिस की होगी कि आप जब भी किसी कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करते हो तो वो पैटर्न आपके पास सही तरीके से वर्क नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? क्या आप कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करते वक्त कुछ गलतियां करते हो? धीरे धीरे समय के अनुसार और मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए हमें कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करने का तरीका भी बदलना चाहिए। आज हम आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पूरा डिटेल में समझाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है, कैंडल क्या होती है। आई होप अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड करते हो तो आपको कैंडल का बेसिक पता होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, मार्केट में 2 प्रकार की कैंडल होती है, एक होती है ग्रीन कैंडल और एक होती है रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल मार्केट के अप ट्रेंड को दर्शाती है और रेड कैंडल मार्केट के डाउन ट्रेंड को दर्शाती है। या किसी शेयर की प्राइस ऊपर जाती है तो ग्रीन कैंडल बनती है और अगर शेयर की प्राइस नीचे आती है तो रेड कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है, इसका सेम उल्टा रेड कैंडल में होता है। रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। और आपको कैंडल के ऊपर ये छोटी सी डंडी दिख रही होगी, इसे हम बोलते हैं कैंडल की विक। ये कैंडल के हाई और लो को दर्शाती है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। मानो कि एक एबी कंपनी का शेयर है और ये एक 1 डे की कैंडल है। आप कैंडल को किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हो। 1 डे का मतलब है कि एक दिन में इस शेयर में जितना भी मूवमेंट हुआ है वो हमें एक कैंडल बताती है या दर्शाती है। आज इस एबी कंपनी के शेयर की प्राइस ओपन हुई 110 रुपये पर और क्लोज हुई 130 रुपये पर। आज इस शेयर ने हाई और लो कितना लगाया ये हमें कैंडल की विक बताती है। तो इस शेयर का हाई है 135 रुपये और लो है 105 रुपये। इसका सेम उल्टा रेड कैंडल में होता है। मान लो कि एक शेयर है जिसकी प्राइस ओपन हुई 115 रुपये पर और क्लोज हुई 105 रुपये पर और इस शेयर ने हाई लगाया 120 रुपये का और इसका लोवेस्ट पॉइंट होगा 100 रुपये। आई होप आपको कैंडल का बेसिक पता चल गया होगा। बस आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है और रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। सेकंड पॉइंट है, कैंडल के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है। अगर आप शेयर मार्केट में पुराने हो तो आपको पता होगा कि हर टाइम फ्रेम में आपको कैंडल अवेलेबल मिलेगी, चाहे 1 मिनट हो या 5 मिनट हो या 1 आवर या 1 वीक। कैंडल के लिए 3 सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होते हैं, 1 डे, 1 आवर और 15 मिनट। अगर आपको चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है तो ये तीनों टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या ट्रेड करना है तो उसके लिए ये तीनों टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है, 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट। आपको चार्ट जिस टाइम फ्रेम में सबसे अच्छी तरीके से समझ आए आप उस टाइम फ्रेम में ट्रेड करो। थर्ड पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न। मार्केट में 2 तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, एक होता है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा है बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी आपको इस वीडियो के लेफ्ट साइड में जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई जाएंगे वो सारे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे
और राइट साइड में सारे बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए। अब हम बात करने वाले हैं हमारे फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। हैमर एक पावरफुल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। जब भी यह पैटर्न चार्ट के बॉटम पर बनता है तो यह एक बुलिश सिग्नल देता है, मतलब यहाँ से उस इंडेक्स या शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी। अब इस पैटर्न की एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना, अगर यह पैटर्न चार्ट के टॉप पर बनता है या चार्ट के बीच में बनता है तो यह इनवैलिड होगा, और अगर यह पैटर्न चार्ट के बॉटम पर बनता है तो यह एक वैलिड सिग्नल देगा, मतलब यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा। अब हम समझते हैं इस पैटर्न के थ्रू हम ट्रेड कैसे करें। इस पैटर्न को यूज करने के लिए 2 रूल बनाए गए हैं, उन दोनों रूल का फुलफिल होना जरूरी है। फर्स्ट रूल, जब भी आप इस पैटर्न के थ्रू ट्रेड कर रहे हो तब उस पैटर्न के बनने से पहले उस इंडेक्स या शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में होना जरूरी है। सेकेंड रूल, यह पैटर्न हमेशा आपको चार्ट के बॉटम पर ही बनता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यह एक इंडेक्स का चार्ट है। हमारा रूल था कि इस पैटर्न के बनने से पहले उस इंडेक्स या शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो पैटर्न बनने से पहले इसकी प्राइस डाउन ट्रेंड में है। हमारा सेकेंड रूल था कि यह पैटर्न आपको चार्ट के बॉटम पर बनता हुआ दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो यह पैटर्न चार्ट के बॉटम पर ही बना है। इस पैटर्न को यूज करने के लिए हमारे सभी रूल फुलफिल हो रहे हैं। अब हम समझते हैं कि इस पैटर्न के थ्रू हम एंट्री कैसे करें। जैसे ही आपको दिखाई देता है कि किसी इंडेक्स या शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में है और इस इंडेक्स या शेयर में आपको बॉटम पर हैमर कैंडल का कॉन्सेप्ट बनता हुआ दिखाई दे, तो जैसे ही उस हैमर कैंडल का हाई ब्रेक हो, कैंडल का हाई और लो मैंने आपको समझा दिया है, जैसे ही उसका हाई ब्रेक हो आप वहां पर एंट्री कर सकते हो या अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हो। आप वहां पर कॉल बाय कर सकते हो या पुट सेल कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। और इस हैमर कैंडल का जो लोवेस्ट पॉइंट है उससे 5-10 रुपये नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि कई बार देखा गया है कि मार्केट हैमर कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट को टच करके बुलिश हो जाता है। ऐसे में अगर आपका स्टॉप लॉस हैमर कैंडल के लोवेस्ट पॉइंट से 5-10 रुपये नीचे होगा तो उसके हिट होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है वैसे वैसे आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो, या आपको और प्रॉफिट चाहिए तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। चलो आपको मैं एक और चीज़ सिखाता हूँ कि आप अपने स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल कर सकते हो। मान लो कि इसी हैमर कैंडल पर आपकी एंट्री हुई और जैसे ही आपको प्रॉफिट होने लगता है आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। हर स्विंग लो पे आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। आपने यहाँ पर एंट्री की, धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर जो 2 रेड कैंडल बनी है यह आपका पहला स्विंग लो होगा। आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर सकते हो। पहले आपका स्टॉप लॉस हैमर कैंडल के नीचे था, अब आपका स्टॉप लॉस ये स्विंग लो के नीचे होगा। सेकेंड टाइम फिर मार्केट ऊपर गया और इस जगह पर कंसोलिडेट किया। जैसे ही इस कंसोलिडेट का ब्रेकआउट मिलता है तो आप इस कंसोलिडेट के लोवेस्ट पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस दोबारा ट्रेल करोगे। आई होप आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करना और स्टॉप लॉस ट्रेल करना आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न बियरिश हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अभी आपने जो भी कुछ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझा है या सीखा है उसका सेम उल्टा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हैंगिंग मैन में होता है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक दोनों एक जैसे दिखते हैं, बस इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह चार्ट के किस जगह बनते हैं। अगर हैमर चार्ट के बॉटम पर बनेगा तो यह बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगा, और अगर यह हैमर चार्ट के टॉप पर बनेगा तो यह बियरिश हैंगिंग मैन पैटर्न कहलाएगा। अब हम समझते हैं बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हैंगिंग मैन को। इस पैटर्न को यूज करने के लिए 2 रूल बनाए गए हैं। अगर वो 2 रूल फुलफिल होते हैं तो आप इस पैटर्न को यूज कर सकते हो। फर्स्ट रूल, जब भी आप बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हैंगिंग मैन को यूज करो तो उस इंडेक्स या शेयर का प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए। सेकंड रूल है कि यह पैटर्न चार्ट के टॉप पर बनना चाहिए।
अब हम समझते हैं कि इसमें एंट्री कैसे करें या ट्रेड कैसे लें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि यह एक इंडेक्स का चार्ट है और इसमें बियरिश हैंगिंग मैन पैटर्न का कॉन्सेप्ट बना है। इसमें ट्रेड लेने से पहले हमें देखना होगा कि हमारे जो 2 रूल थे वो फुलफिल हो रहे हैं क्या। हमारा फर्स्ट रूल था कि पैटर्न बनने से पहले इंडेक्स की प्राइस अप ट्रेंड में होनी चाहिए, तो आप देख सकते हो इंडेक्स की प्राइस अप ट्रेंड में है। हमारा सेकेंड रूल था कि यह पैटर्न चार्ट के टॉप पर बनना चाहिए, तो आप देख सकते हो यह पैटर्न एकदम चार्ट के टॉप पर बना है। तो आप देख सकते हो हमारे दोनों रूल फुलफिल हो चुके हैं। अब हम समझते हैं इसमें एंट्री कैसे करें या ट्रेड प्लेस कैसे करें। जैसे ही इस हैंगिंग मैन कैंडल के लोवेस्ट पॉइंट का ब्रेकआउट होता है, उस जगह हम अपनी एंट्री बना लेंगे या अपना ट्रेड प्लेस कर देंगे और इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस होगा हैमर कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट। अगर यह हाईएस्ट पॉइंट टूट जाता है तो हम अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, और अगर हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो हम अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। हमने आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना सिखा दिया है। हर स्विंग लो पे आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। जैसे इस केस में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस जगह होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने आपको 2 कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाए हैं। फर्स्ट है बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और सेकंड है बियरिश हैंगिंग मैन या बियरिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न पूरा एक वीडियो में समझाना चाहता हूँ, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखो। अब हम बात करने वाले हैं हमारे थर्ड पैटर्न बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। यह पैटर्न 2 कैंडल के जरिए फॉर्म होता है या बनता है। जैसा कि आपको चार्ट पर दिख रहा होगा कि इसमें हमेशा फर्स्ट कैंडल रेड होती है और सेकंड कैंडल ग्रीन होती है, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि रेड कैंडल हमेशा ग्रीन कैंडल के अंदर बननी चाहिए। मतलब ग्रीन कैंडल हमेशा बड़ी होगी और रेड कैंडल हमेशा ग्रीन कैंडल की अपेक्षा छोटी होगी, तब ही यह बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंगल्फिंग का मतलब होता है किसी चीज को निगलना। जैसे इस केस में ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को निगल लिया, तो यह मार्केट के लिए एक बुलिश सिग्नल होता है। इस पैटर्न में भी 2 रूल फुलफिल होना जरूरी है जो हमने आपको बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में पढ़ाए हैं। फर्स्ट रूल है इस पैटर्न के बनने से पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, और सेकंड रूल है यह पैटर्न चार्ट के बॉटम पर बनना चाहिए। अब हम समझते हैं इसमें ट्रेड कैसे करें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर चार्ट दिख रहा होगा, हमारा फर्स्ट रूल था कि पैटर्न के पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, और हमारा सेकंड रूल था कि यह पैटर्न चार्ट के बॉटम पर बनना चाहिए। तो आप देख सकते हो हमारे दोनों रूल फुलफिल हो रहे हैं। और हमारा रूल था कि इस पैटर्न में हमेशा फर्स्ट कैंडल रेड होगी और सेकंड कैंडल ग्रीन होगी, और ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर ही हमेशा रेड कैंडल बननी चाहिए। तो हमारे सभी रूल फुलफिल हो रहे हैं। तो हम समझते हैं इसमें ट्रेड कैसे करें या एंट्री कैसे लें। जैसे ही यह पैटर्न आपको चार्ट के बॉटम पर फॉर्म होता हुआ दिखता है या बनता हुआ दिखता है, तो हमें इस पैटर्न का हाई और लो मार्क कर लेना है। जैसे ही इस पैटर्न का हाई ब्रेक होता है, हमें उस जगह एंट्री कर लेनी है या अपना ट्रेड प्लेस कर देना है, और इस पैटर्न के लोवेस्ट पॉइंट पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो आप देख सकते हो इस जगह हमें कितना प्रॉफिट होता। अब हम बात करने वाले हैं हमारे फोर्थ पैटर्न बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अभी मैंने आपको जो भी कुछ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में समझाया है, इसका सेम उल्टा बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न में होता है। चलो इसे जल्दी से समझ लेते हैं। इस पैटर्न को भी यूज करने के 2 रूल है। फर्स्ट रूल है पैटर्न के बनने से पहले हमेशा मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, और सेकंड रूल है यह पैटर्न हमेशा चार्ट के टॉप पर बनना चाहिए। ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी 2 कैंडल के जरिए फॉर्म होता है। इस पैटर्न में हमेशा फर्स्ट कैंडल ग्रीन होती है और सेकंड कैंडल रेड होती है। इस पैटर्न में हमेशा फर्स्ट कैंडल
सेकंड कैंडल के अंदर ही बननी चाहिए, यानी ग्रीन कैंडल के अंदर ही रेड कैंडल बननी चाहिए, तब ही यह बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न कहलाएगा, जैसा कि आप चार्ट पर देख सकते हो। अब हम समझते हैं इसमें ट्रेड कैसे करें। जैसा कि आपको चार्ट पर एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा होगा। ट्रेड लेने से पहले हमें देखना होगा कि हमारे रूल इस पैटर्न के लिए फुलफिल हो रहे हैं क्या। जैसा कि हमारा रूल था कि पैटर्न बनने से पहले मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, तो आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में है, और हमारा रूल था कि यह पैटर्न चार्ट के टॉप पर बनना चाहिए, तो आप देख सकते हो यह पैटर्न चार्ट के टॉप पर ही बना है। और हमारा रूल था कि इस पैटर्न में फर्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और सेकंड कैंडल रेड होनी चाहिए, और सेकंड कैंडल की बॉडी के अंदर ही हमेशा फर्स्ट कैंडल बननी चाहिए। तो आप देख सकते हो हमारे सभी रूल इस पैटर्न के लिए फुलफिल हो रहे हैं। अब हम समझते हैं इसमें एंट्री कैसे करें या ट्रेड कैसे ले। जैसे ही यह पैटर्न आपको चार्ट के टॉप पर बनता हुआ दिखाई दे, तो इस पैटर्न का आपने हाई और लो मार्क कर लेना है। जैसे ही इस पैटर्न का लो ब्रेक हो, आपने वहां पर एंट्री कर लेनी है या अपना ट्रेड प्लेस कर देना है, और आपका स्टॉप लॉस होगा इस पैटर्न का हाईएस्ट पॉइंट। और आप देख सकते हो इस पैटर्न के बाद मार्केट सीधा डाउन ट्रेंड में चला गया। आप चाहो तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो या अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं हमारे फाइनल कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश हरामी और बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अब हम सबसे पहले बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे। बुलिश हरामी पैटर्न भी दो कैंडल के जरिए फॉर्म होता है। इसमें जो हरामी वर्ड है, बुलिश हरामी, वो जैपनीज वर्ड है। जैपनीज में इसका मीन्स प्रेग्नेंट लेडी होता है। आई होप आपको चार्ट पर दिख रहा होगा। इस पैटर्न में फर्स्ट कैंडल रेड होती है और सेकंड कैंडल ग्रीन होती है, और हमेशा रेड कैंडल के अंदर ही ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, तब ही यह बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाएगा। इसमें जो रेड कैंडल होती है उसे हम मदर कैंडल बोलते हैं, और जो छोटी ग्रीन कैंडल होती है उसे हम बेबी कैंडल बोलते हैं। जैसा कि आपको इस इमेज में भी दिख रहा होगा, यह एक प्रेग्नेंट लेडी है, और ये जो रेड कैंडल है ये माँ है, और ये छोटी ग्रीन कैंडल बेबी है। तो आप देख सकते हो प्रेग्नेंट के समय हमेशा बेबी माँ के पेट के अंदर ही रहता है। तो कुछ इसी प्रकार का यह कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस पैटर्न को यूज करने के लिए दो इम्पोर्टेंट रूल है। फर्स्ट रूल है इस पैटर्न के बनने से पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, और सेकंड रूल है यह पैटर्न चार्ट के बॉटम पर बनना चाहिए। तो आप देख सकते हो हमारे दोनों रूल फुलफिल हो रहे हैं। अब हम समझते हैं इसमें एंट्री कैसे करें। जैसे ही आपको चार्ट पर बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे, तो आपको इस पैटर्न में जो ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है, जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक हो, आपने वहां पर अपनी एंट्री बना लेनी है या अपना ट्रेड प्लेस कर देना है, और आपका स्टॉप लॉस होगा इस पैटर्न की जो रेड कैंडल है उसका लोवेस्ट पॉइंट। तो आप देख सकते हो इस ट्रेड में आपको कितना प्रॉफिट हुआ। आप अपने अनुसार अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, ये जो भी पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, इस पैटर्न में या तो आपको अपना टारगेट लेना है या अपना स्टॉप लॉस लेना है। कभी भी याद रखना, ट्रेड के बीच में से मत निकलना। या तो आप अपना टारगेट लो या अपना स्टॉप लॉस लो। अगर आप इन पैटर्न को 3 मंथ कंटिन्यू यूज करते हो वीडियो में बताए गए प्रॉपर रूल के साथ, तो आप एंड में प्रॉफिट में निकलोगे। और एक बार इन पैटर्न को यूज करके देखो, आप मेरे को याद करोगे। अब हमारा नेक्स्ट और फाइनल पैटर्न है बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसे और समझ लेते हैं। यह पैटर्न भी दो कैंडल के जरिए फॉर्म होता है। बुलिश हरामी पैटर्न और बियरिश हरामी पैटर्न में थोड़ा माइनर सा फर्क है, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखता है। इस पैटर्न में हमेशा फर्स्ट कैंडल ग्रीन होती है और सेकंड कैंडल रेड होती है, और हमेशा सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल की बॉडी के अंदर ही बननी चाहिए,
तब ही यह बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाएगा। इस पैटर्न को भी यूज करने के 2 रूल हैं जो आप सभी लोग जानते हो कि इस पैटर्न के बनने से पहले मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए और यह पैटर्न हमेशा चार्ट के टॉप पर बनना चाहिए। अब हम समझते हैं इसमें एंट्री कैसे ले या अपना ट्रेड कैसे ले। जब भी यह पैटर्न आपको चार्ट के टॉप पर बनता हुआ दिखाई दे तो इस रेड कैंडल के लोवेस्ट पॉइंट के नीचे हम एंट्री कर सकते हैं और ग्रीन कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। इसके बाद हम अपने टारगेट का या अपने स्टॉप लॉस का वेट करेंगे। और याद रखना, आपको कभी भी अपने ट्रेड के बीच में से नहीं निकलना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारी एक एडवांस प्राइस एक्शन की सीरीज चल रही है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्राइस एक्शन की डेफिनेशन और प्राइस एक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं ये बताए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। इससे अगली वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट और एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सिखाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और याद रखना, ट्रेडिंग से पैसा बनता है, बनाने वाला चाहिए।